हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सर एंग्लो टच बाय याना यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत करता हूं। चलिए हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये हमारा आज पार्ट 3 होगा। हम पिछली वीडियो में 4 रूल कर चुके हैं। ये हमारा रूल नंबर 5। दोस्तों, आपने नीदर नोर के बारे में सुना होगा। नीदर हमेशा अपने साथ नोर लेकर चलता है, अर्थात नीदर नोर। यदि हम नीदर का हिंदी में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ना तो। इस नोर का मतलब होता है ना ही। यदि मैं इसको एक पहचान देना चाहूं, यदि किसी भी सिंगल सेंटेंस में टू सब्जेक्ट्स हो, तो पहले आप नीदर रखें, उसके बाद आप फर्स्ट सब्जेक्ट रखें, फिर आप नोर रखें और उसके बाद आप सेकंड सब्जेक्ट रखें। अब इसके बाद आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यही आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी किसी भी टू सब्जेक्ट्स को नीदर नोर की सहायता से जोड़ा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस सेकंड सब्जेक्ट को देखकर ही लगाया जाता है। तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब होगा वो हम इस सेकंड सब्जेक्ट को देखकर पुट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा नीदर राम नोर श्याम is oblique are coming to learn English at Anglo Touch। तो देखिए दोस्तों, यदि आप देखें, ये हमारा नीदर हो गया, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर नोर, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट। तो इस सेकंड सब्जेक्ट को देखकर ही हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन लेंगे। तो ये शाम है, शाम सिंगुलर, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आपका इज करेक्ट होगा। नीदर राम नोर शाम इज कमिंग टू लर्न इंग्लिश एट एंग्लो टच। दूसरा एग्जांपल देखिए, neither you nor she neither you nor she has oblique have
told me about this incident। तो दोस्तों देखिए, ये नीदर के बाद हमारा पहला सब्जेक्ट यू, फिर हमारा नोर आया, फिर इसके बाद हमारा शी आया। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम शी को देखकर लगाएंगे। शी आपका सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आपका हैज करेक्ट होगा। नीदर यू nor she has told me about this incident would be the correct sentence। इसका दोस्तों दूसरा पार्ट जो होगा, चलो मैं उसको आपको पहचान के जरिए ही समझा देता हूं। मोस्टली कंपटीशन में तो यही रूल पूछा जाता है। और यदि हम स्पोकन की बात करें, यदि एक सिंगल सेंटेंस में आप दो ऑब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं नीदर नोर की हेल्प से। जब दो सब्जेक्ट को नीदर नोर की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है तो ये नीदर नोर सेंटेंस में आगे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं any sentence plus neither plus first object plus nor plus second object। एक्चुअली में ये रूल कभी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात की जाती है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखकर ही लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं नीदर नोर की हेल्प से। ये केवल आपका स्पोकन में ही कारगर होता है। एग्जाम्पल के लिए I eat neither rice nor चपाती। मैं ना तो चावल खाता हूं ना ही चपाती। तो ये वाला जो रूल है, जो मैंने यहाँ पे सेकंड रूल जो पास किया है, इसी का सेकंड पार्ट, तो ये कभी कंपटीशन में आपके नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो आपका यही पूछा जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ कॉमन सी बात है, जब कभी नीदर नोर से आप दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब सेकंड सब्जेक्ट को देखकर ही लगाएंगे। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, देखिए दोस्तों, as well as, जब as well as से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है, यदि मैं इसको स्ट्रक्चर में डालूं तो ये आपका बनेगा फर्स्ट सब्जेक्ट
प्लस एज वेल एज प्लस सेकंड सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या, ये क्वेश्चन है। जब कभी फर्स्ट सब्जेक्ट हो उसके बाद एज वेल एज हो और सेकंड सब्जेक्ट, अर्थात जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज की सहायता से कनेक्ट किया जाता है तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपके फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आप इसको देखकर लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में मैंने कहा शी एज वेल एज यू हैज ऑब्लिक हैव अंडरस्टूड these two rules। तो बताइए यहां पे हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो करेक्ट क्या होगा, हैज या हैव। आप किसको देखकर लगाएंगे? देखिए जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपका ये फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर लगेगा। तो यहाँ पे यू के साथ आपको लग रहा है कि हैज आया है, एक्चुअली में ये शी के साथ शी के कोडिंग लगा है, तो यहाँ पे हैज आपका करेक्ट होगा। देखने में ओड लग रहा है लेकिन कंपटीशन में दोस्तों यही 100% ग्रामेटिकल होगा। तो आप जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो आप पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन करें। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। I as well as she is oblique am present here। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेक्ट होगा, इज या एम। मैंने आपको बताया कि एज वेल एज से जब भी दो सब्जेक्ट को हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट को मतलब सेंटेंस होगा, उसका जो पहला सब्जेक्ट होगा उसको देखकर करेक्ट होगा। तो आई के साथ दोस्तों क्या आता है, एम, तो एम आपका करेक्ट होगा। आई एज वेल एज शी एम प्रेजेंट हियर। आई होप आपको ये दोनों रूल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लीजिए आप। जब कभी नीदर नोड जो होगा इससे आप दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट अर्थात जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको देखकर लगाएंगे। और ये जो मैंने इसका सेकंड जो पार्ट यहाँ पे आप इसे ए डाल लीजिए, ये आपका ए था, ये आपका बी। ये जो बी पार्ट है ये केवल ये कभी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है। ये आपके एक स्पोकन मान लीजिए, इसका हम इस्तेमाल स्पोकन में करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का चयन किया जाता है। तो ये जो सेकंड रूल, इसका जो सेकंड पार्ट था नीदर नोर का, ये कभी भी आपका ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, अर्थात इसका इस्तेमाल कभी भी कॉम्पिटिशन में नहीं पूछा जाएगा।
किया जाएगा। तो आप विशेषकर पहले रूल पर ध्यान रखें। और यदि आप बोर्ड देखें तो जो नीदर है वो ना तो है, तो ये जो ना होता है ये आपका निगेटिव होता है। तो नीदर नॉर वाले सेंटेंस में कभी भी हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कंबाइंड होता है। फिर हमने रूल नंबर 6 किया जो है एज वेल एज। यदि मैं इसका हिंदी में आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है के साथ साथ। तो जब कभी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट आपके कंबाइंड होंगे, मतलब कि फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस एज वेल एज प्लस सेकंड सब्जेक्ट, तो आप हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब वर्ब का जो चयन करेंगे तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर करेंगे। एग्जांपल के लिए शी एज वेल एज यू हैज ओब्लिक हैव अंडरस्टूड टू मीन्स। तो हमने देखा एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट शी, उसके बाद यू, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस होगा एज वेल एज में, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देख अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो शी के साथ हैज आता है तो इसमें यहाँ पे हैज करेक्ट होगा। आई एज वेल एज शी इज ओब्लिक एम प्रेजेंट हियर, तो हम एज वेल एज में जो ये पहला सब्जेक्ट है इसी को देखकर हम एम का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात इसको करेक्ट करेंगे। यदि हम इसको गौर से देखें तो हमें लगता है कि बहुत ही अजीब प्रतीत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग इस सब्जेक्ट को देखकर ही सोचते हैं, लेकिन रूल है ग्रामर का, क्या कर सकते हैं दोस्तों। कंपटीशन क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो हमें ग्रामर के सभी नियमों का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तो आई होप आपको ये दोनों रूल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आप मेरी टीचिंग को, मेरे पढ़ाने के तरीक़ों को पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।